न्यूज एट 9। बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने एक दरअंदाज को मार गिराया है। बीती शब सरहद पर मशकूक नक़्ल हरकत देखे जाने के बाद तैनात बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को मुतनब्बे किया, लेकिन वो हिंदुस्तानी हदूद की तरफ बढ़ता ही गया और सरहद के नज़दीक पहुंच गया, जिसके बाद जवानों ने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दरअंदाज मारा गया। इसके बाद सरहद पर अलर्ट जारी करके तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में। यहाँ बीएसएफ की पोस्ट आप देख रहे हैं, रिगाल पोस्ट है। और बीती रात की अगर हम बात करें तो बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो मार गिराया है। यही वो इलाका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बेहद नज़दीक है। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार आने की फिराक में था, उस वक्त बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो घुसपैठिया जो है वो फेंस की तरफ जो है बढ़ता गया। उसके बाद बीएसएफ जवानों ने उसे मार गिराया। हालांकि अगर हम बात करें तो अभी उसकी बॉडी को रिकवर नहीं किया गया। जो घुसपैठिया मार गिराया है बीएसएफ जवानों द्वारा, उसकी बॉडी को अभी रिकवर नहीं किया गया। और ये वही इलाका है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये बीएसएफ की यहाँ पोस्ट है और इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहाँ फेंस लगी हुई है। और उसके नज़दीक जब पहुंचने का उसने प्रयास किया तो बीएसएफ जवानों ने उसको ललकारा और उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका नहीं। उसके बाद बीएसएफ जवानों द्वारा उसे मार गिराया। और हालांकि अगर हम बात करें तो ये बीती रात का मामला है। तकरीबन 9 बजे की ये घटना है, जो कि बीएसएफ जवानों ने एक संदिग्ध मूवमेंट जब बॉर्डर के उस पार देखी तो उसके बाद उसे इंट्रूडर बीएसएफ ने मार गिराया। हालांकि इस इलाके की बात करें तो काफ़ी संवेदनशील इलाका है और पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रयास इस इलाके में किए गए हैं। सुरंग की अगर हम बात करें तो इस इलाके में एक सुरंग जो है वो डिटेक्ट की थी बीएसएफ के जवानों द्वारा। और लगातार अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो हालात है उसको ख़राब करने की फिराक में है। फिलहाल जो हम अभी की जो जानकारी मिल पा रही है कि अभी बीएसएफ के जो बड़े अधिकारी हैं वो स्पॉट पे यहाँ पहुंचे हैं और वो देखेंगे और फिर उसके बाद बॉडी को यहाँ से रिकवर किया जाएगा। हालांकि उसके पास में से क्या कुछ सामान है इसकी अभी तक जानकारी आना बाकी है। तो जब ये घटना घटित होती है बॉर्डर पर तो पूरे बॉर्डर के इलाके में अरनिया से लेकर कठुआ तक पूरे इलाके में बीएसएफ की तरफ से अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो है वो किया जा रहा है। तो साफ यहाँ से लगता है कि जिस तरह से अगर हम बात करें उधमपुर के बसंतगढ़ की और साथ में कठुआ के बनी इलाके में, जब वहाँ जो सेना का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और आशंका यही जताई जा रही है कि सांबा और कठुआ के बीच से ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो सकती है। वहाँ से ही एक ग्रुप जो है वो मिलिटेंट्स का यहाँ से निकलकर जो है वो गया है, यही आशंका जताई जा रही है। और लगातार उसके बाद से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं और पूरे देश भर में जो चुनाव होने जा रहे हैं तीसरे चरण के, उसमें खलल पैदा करने का जो प्रयास है एक वो किया जा रहा है। और बीती रात जब ऐसी एक गतिविधि जो है बीएसएफ जवानों द्वारा देखी जाती है तो एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो बीएसएफ जवानों द्वारा वो मार गिराया। हालांकि कई ऐसे अटैम्प्ट जो है वो पहले भी इस इलाके में देखे जा चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ड्रग्स की स्मगलिंग जो है वो भी की जाती थी और हथियारों की स्मगलिंग की जाती थी। मेरी इस तरफ आप देख सकते हैं कि अभी जो है जो हरकत है जो बीएसएफ की तरफ से वो भी यहाँ बढ़ा दी गई है और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरी स्थिति का जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वही बीएसएफ की पोस्ट है, रिगाल पोस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है और यहीं का इलाका है जहाँ पर बीएसएफ ने बीती रात एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। हालांकि उसके पास में से कुछ चीज़ें ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सामान जो है उसके पास पड़ा हुआ है। तो ये आप देख रहे थे इस वक्त जो वहाँ पर हालात है। सरहद पार से दरअंदाज हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश में था, जिसे मार गिराया गया है। और ये साबा का इलाका है। मशकूक नक़्ल हरकत के बाद बीएसएफ जवानों ने वहाँ पर एक्शन लिया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर इसे कामयाबी माना जा सकता है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने एक दरअंदाज को मार गिराया है। बीती शब सरहद पर मशकूक नक़्ल हरकत देखी जाने के बाद तैनात बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को मुतनब्बे किया, लेकिन वो हिंदुस्तानी हदूद की तरफ बढ़ता ही गया और सरहद के नज़दीक पहुंच गया, जिसके बाद जवानों ने उस पर फायरिंग की और जिसके नतीजे में दरअंदाज मारा गया। ये उसकी तस्वीरें हैं। हम उस तस्वीर को पूरी तरह से दिखा नहीं सकते और इसके लिए हमने उसे ब्लर कर दिया। आप देखिए तस्वीर, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से लगातार सीमा पार से कोशिश हो रही है। तो फायरिंग के नतीजे में वो दरअंदाज मारा गया है। इसके बाद सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तलाशी मुहिम को
को मजीद जो है वो तेजी के साथ चलाया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के शाबनबास इलाके में टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में केरल के एक सयाह की मौत हो गई है। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर हुए इस हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी रजाकार तंजीम बानिहाल वॉलंटियर्स की टीम ने जख्मियों को बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से शदीद तौर से जख्मियों को मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया है। वाज़ेह है कि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के खिलाफ और ओवरटेक करने से शाहराह पर अक्सर हादसा पेश आते हैं, लिहाजा शाहराह पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करें ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। आए और इधर पैकेज बुक किया और जम्मू से हम ट्रैवलर बुक किया और इधर आने के लिए वो लॉरी रॉन्ग साइड में आने हाई स्पीड में वो हमारे हिट किया, ट्रक अपोजिट रॉन्ग साइड से आ रहा था। मिनट पर हमें फ़ोन कॉल रिसीव हुई कि शाबनबास बनिहाल से जो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है तो वहाँ पर टेम्पो और ट्रक का हादसा पेश आया, जिसमें टेम्पो में सवार लगभग 12 लोग जो केरला के थे वो घूमने आ रहे थे यहाँ श्रीनगर, और एक फैमिली थी जिनके 3 बंदे थे, तो ऑलमोस्ट 16 इसमें टेम्पो में सवार थे। तो 16 में से बदकिस्मती से एक बंदे की इसमें जान चली गई और सीरियसली 6 क्रिटिकल इंजर्ड को जीएमसी अनंतनाग के लिए पहले उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। उसी वक्त जिस वक्त ये हादसा पेश है उसी वक्त आनंद फान एनजीओ बानिहाल वॉलंटियर की दोनों एम्बुलेंसों के लेकर वो इंजर्ड को लाया। उस 3 एम्बुलेंसों में ऑलमोस्ट 10 इंजर्ड को जीएमसी अनंतनाग के लिए शिफ्ट किया। और बारामूला में आज काफी गहमा गहमी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी लीडर और हामी उनके हमराह मौजूद रहेंगे। बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला का मुकाबला पीपल्स पार्टी के सरबराह यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन से होगा और पीडीपी के फयाज मीर भी इस इंतखाबी हल्के से मैदान में हैं। और इस वक्त हमारे साथ सज्जाद जुड़ चुके हैं बारामूला से ताज़ा और ज़्यादा जानकारी के साथ। सज्जाद, कितनी गहमा गहमी आज देखी जा रही है? आज 2 अहम नॉमिनेशंस फाइल होने हैं। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे जो है नामांकन पत्र भरने का टाइम नज़दीक आ रहा है तो बारामूला में भी चूंकि रिटर्निंग अफसर पूरा नॉर्थ कश्मीर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का बारामूला डिप्टी कमिश्नर है, तो यहाँ पे गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कुछ जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी भरे हैं और कल सज्जाद गनी लोन ने भी कागजात नामजदगी भरे यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि जो है आज उमर अब्दुल्ला जो है भर रहे हैं अपने कागजात यहाँ से, तो एक गहमा गहमी का माहौल है। कहना है कि जो हमें बात की उनके लीडरों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से, उनका यही कहना है कि नारबल से उन्हें जो है एक इस वक्त अपडेट दे रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, तो इसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बारामूला सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और बारामूला सीट पर इनका मुकाबला होना है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी जेकेपीसी के सज्जाद गनी लोन से। और अहम मुकाबले में ये 2 नाम माने जा रहे हैं। वैसे तो और कई उम्मीदवार हैं, लेकिन जो आज बात सामने आ रही है और यही है कि आज एक नॉमिनेशन फाइल होना है, जिसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी वहाँ नजर आ रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर साहब में चॉपर्स के जरिए भी नजर, पैराट्रूपर्स ने चारों ओर से आतंकियों को घेरा, ऑपरेशन ऑल आउट पर सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों की जल्द ही आतंकियों से हो सकती है मुठभेड़, जिसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार। धारा 370 को बरकरार रखने के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अदालत करेगी तय सुनवाई की जाए या नहीं। 11 दिसंबर 2023 को केंद्र के पक्ष में सुनाया गया था फैसला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने किया नामांकन पत्र दाखिल, बारामूला संसदीय सीट से हैं उम्मीदवार। अनंतनाग सीट पर मतदान की तारीख बदली, अब 25 मई को होगा अनंतनाग सीट पर मतदान, चुनाव आयोग ने लिया फैसला।
अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने पर पीडीपी का प्रदर्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पुतला फूंका और जताई नारेबाजी। अनंतनाग में चुनाव की तारीख बदलने पर पीडीपी ने तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9 और इस वक्त तो अहम खबर है जो आपको बता रहे थे कि आज काफी सियासी सरगर्मी है। बारामूला में आज काफी गहमागहमी देखी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला आज कागजात नामजदगी यानी नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी लीडर और हामी उनके हमराह मौजूद होंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला का मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन से होगा। पीडीपी के फयाज मीर भी इस इंतखाबी हल्के में मैदान में हैं और एक बार फिर हमारे साथ सज्जाद हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सज्जाद, आप कुछ हमें बता रहे थे कि कितनी गहमा गहमी है और कितना अहम ये मुकाबला होगा। बिल्कुल विशाल, मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे जो नामांकन पत्र भरने की तारीख नज़दीक आ रही है तो उम्मीदवार भी काफ़ी आ रहे हैं। और कल ही मैं आपको बता दूं कि सज्जाद गनी लोन ने जो है अपने जो है नामांकन पत्र भरे हैं डीसी ऑफिस में, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है इसका रिटर्निंग अफसर डिप्टी कमिश्नर बारामूला है और यहाँ पे बारामूला टाउन में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली, कल भी मिली। और आज जैसे आप बता रहे थे कि उमर अब्दुल्ला अपना कागजात नामजदगी भर रहे हैं, वहां पे उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से हमने बात की। उनका कहना था कि नारबल से लेके बारामूला तक एक रैली की सूरत में उमर अब्दुल्ला को लाया जाएगा और जहां पर बारामूला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वो अपने कागजात नामजदगी भरेंगे और उसके तुरंत बाद डिग्री कॉलेज बारामूला ग्राउंड में उनकी एक बहुत भारी रैली है। और आज पूरा दिन इसी सियासी गहमा गहमी में जाएगा बारामूला में। और आपने जैसे बताया कि मुकाबला सज्जाद गनी लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फयाज अहमद मीर से होगा। एक कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला पहली बार नॉर्थ कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, एज ए उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। तो ये एक तिकोनी मुकाबला देखने को मिलेगा और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मुकाबले में कामयाबी किसके हक में होगी। जी विशाल, बिल्कुल। तो आज लगभग क्या कोई वक्त मुकर्रर है, आज किस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे उमर अब्दुल्ला? और चूंकि जैसा आपने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार उमर अब्दुल्ला ने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स हैं या जो उनके हिमायती हैं उन्हें है इस बात की? जी काफ़ी उम्मीदें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से। हमने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का यही कहना है कि उनका वोट जो है महफूज है, उनका वोट सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा, उनका वोट बटेगा नहीं। और इसी सिलसिले में जो है आज जो रैली होने जा रही है उमर अब्दुल्ला हो सकता है कुछ बड़े ऐलानात भी करेंगे उस रैली में, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सेंट्रल लोकेशन है बारामूला, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने की भी उम्मीद की जा सकती है। और उमर अब्दुल्ला का जो है भाषण जो है, उनका एड्रेस जो है वो भी सुनने के लायक होगा कि वो क्या कहेंगे, उसमें कुछ खास कहेंगे। हालांकि वो तनकीद करते आए हैं जो बीजेपी पे या पीडीपी पे, वो भाषण जो है उनका, वो एड्रेस जो है उनका, वो भी सुनने के बिल्कुल इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है। जी विशाल। जी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज इस बारे में और अपडेट हम आपसे बुलेटिन के अगले हिस्से मिलेंगे। उमर अब्दुल्ला आज बारामूला जो पार्लियामेंट्री हल्का है वहां से आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे और जो तैयारियां जो हिमायती हैं वो एकजुट होना शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। और बिलाखिर कांग्रेस ने लद्दाख पार्लियामानी हल्के से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सेरिंग नामग्याल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जी हां, सेरिंग नामग्याल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दरअसल लद्दाख लोकसभा सीट को लेकर करगिल और लेह कांग्रेस की इकाइयों के बीच खींचतान हो रही थी। एक मौके पर हाजी हनीफा के नाम का ऐलान करगिल इकाई की जानिब से किया गया था, लेकिन अभी जो खबर मिली उसके मुताबिक जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनका नाम सेरिंग नामग्याल है और कांग्रेस के उम्मीदवार सिंह नामग्याल होंगे। दरअसल लद्दाख लोकसभा सीट को लेकर करगिल और लेह कांग्रेस की इकाइयों के बीच कुछ खींचतान की खबरें थी, लेकिन अब ये
नाम सामने आ चुका है। एक यंग पॉपुलर मोदी साहब का ब्लू आइड बॉय जिन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 पे तहलका मचाया था, उनको चेंज करना इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी का हालत बहुत पतला है यहाँ पे। नहीं तो जिस आदमी को मोदी साहब ने बहुत ही पीठ थपथपाया, अमित शाह जी बहुत उस टाइम पे मुस्कुरा रहे थे जब वो भाषण कर रहे थे, उसको मैंडेट काट के किसी और को फील करना बीजेपी का क्या कहते हैं, दे आर सेंसिंग डिफीट। और हम लोग इंश्योर करके दिखाएंगे बीजेपी को यहाँ से हम अपरूट करके छोड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोरूप जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के साथ। मोरूप, क्या चल रहा है? इस नाम का जो ऐलान हुआ है, क्या माना जा रहा था कि करगिल और लेह के बीच कुछ खींचतान चल रही थी पार्टी वर्कर्स के बीच या पार्टी यूनिट्स के बीच, तो क्या ये माना जाए कि सारा कुछ जो है सहमति के साथ अब ये अनाउंसमेंट हुआ है? जी विशाल, जो कांग्रेस की मैंडेट की बात करें तो वो काफ़ी लेट कल रात को उन्होंने लेट रिलीज़ किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके फिर उन्होंने अपना जो उम्मीदवार का नाम घोषित किया। तो आपको बता दूं कि जो करगिल और लेह के बीच में जो मैंडेट को लेके काफ़ी चर्चा रहा, खासकर करगिल के कुछ जो लीडरान हैं, करगिल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो करगिल के नेता करबलाई साहब, वो दिल्ली में जाके वहाँ मैंडेट के लिए गया हुआ था। उसी तरह लेह से भी एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो भी गया हुआ था। तो आखिर में लेह को जो कांग्रेस के जो मैंडेट है लेह डिस्ट्रिक्ट को मिला एक तरफ। दूसरी तरफ करगिल की बात करें तो करगिल कांग्रेस यूनिट और एनसी मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया। इसमें उन्होंने जो हनीफा जान है एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसको प्रोजेक्ट किया कि और कांग्रेस के मैंडेट मिले तो वो हनीफा जान कांग्रेस का करगिल का कैंडिडेट होगा, ज्वाइंट कैंडिडेट होगा INDA अलायंस के तहत जी। तो उसके बाद नया चीज़ निकल के आया जिसमें मैंडेट ले को मिला। तो आप आगे देखने वाली बात होगा कि क्या हनीफा जान आखिर जो इंडिपेंडेंट तौर पे लड़ेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि ले कांग्रेस और करगिल कांग्रेस यूनिट है वो एक तरफ से पैरेलल की तरफ चल रहा था, क्योंकि ले कांग्रेस मैंडेट ले को चाहते थे, करगिल यूनिट के जो कांग्रेस है वो करगिल को मैंडेट चाहते थे। तो क्या ये माना जाए कि ये अभी जो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट्स है उनमें अभी कोई तालमेल नहीं बैठा है? क्या ये माना जाए कि अभी भी कांग्रेस के यानी लेह के या करगिल के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका दो मत है, दो अलग अलग व्यू है कि कैंडिडेट कौन हो? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताता हूँ, हमें पहले भी बताते हैं जो मैंडेट को लेके जो MP को लेके लद्दाख की एक ही सीट है, जो लद्दाख का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का एक ही सीट है। ले डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं जो MP का सीट ले में ही रहे और करगिल डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं कि जो MP का सीट करगिल में रहे। इसलिए जो यूनिट है जो करगिल कांग्रेस और ले कांग्रेस, तो एक मैं बता सकता हूँ कि एक तरफ से कहा जा सकता है कि वो एक अलग अलग दिशा में जा रहा है। वो अपना प्रोजेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट से प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। तो हालांकि कल रात को जो ऑफिशियल जो कांग्रेस का मैंडेट ले को मिला, तो आगे देखने वाली बात है कि ये ले कांग्रेस को कितना चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उनका जो वर्कर को मनाने के लिए, उनके कैंपेन करने के लिए करगिल में कितना चैलेंजिंग है, ये देखने वाले बात। और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की जो उम्मीदवार है टसी ग्यालसन को यहाँ से नॉमिनेट किया, उनको मैंडेट दिया गया। तो जो आने वाले इलेक्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि लगता है करगिल से भी 2 कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि सजाद करगिल का भी नाम काफ़ी चर्चा में है। तो लेह से ऑलरेडी 2 हो चुका है। और एक तरफ जो MP जाम्यांग सिंह भी है वो भी पार्टी से नाराज अभी इस वक्त नाराज़ है, तो वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो सकता है। तो इस बार की इलेक्शन में माहौल बहुत गर्म हो चुका है। तो आने वाले 1-2 दिन में और भी ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है और भी तेज होने वाला है। जी विशाल, तो क्या इस बारे में कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग की गई है, कोई प्रेस रिलीज जारी किया गया है या किया जाना है? किस विषय में विशाल, आप कौन से प्रेस ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं?
जी, जो नाम का ऐलान की बात सामने आ रही है कि कौन होगा मैंडेट, कौन होगा पार्टी का टिकट होल्डर। जी जी, लेह में जो टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है नवांग रिगजिन जोरा, कल रात लगभग 10 बजे करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि हमारा कैंडिडेट जो ऑफिशियल जो कांग्रेस कमेटी ने इनको जो सिरिंग नामग्याल है जो हिल काउंसिल में अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करते उनको मैंडेट दिया, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया। और दूसरी तरफ आईएनसी और एनसी का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करगिल में, उन्होंने हनीफा जान को आगे किया। तो ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन में हुआ, उसमें बहुत ही ये पॉलिटिकल हलचल मच गया। जी विशाल जी, मोरूप, तो अब फाइनली क्या माना जाए मोरूप, अगर आपसे मैं ये पूछूं सीधे तौर पर कि लद्दाख एक सीट है पार्लियामेंट की, तो इस एक पार्लियामेंट्री सीट का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है जो INDIA ब्लॉक के तहत है? जी, ऑफिशियल कैंडिडेट जो मैंडेट है जो दिल्ली से कांग्रेस हाई कमांड ने जो मैंडेट दिया वो ऑफिशियल कैंडिडेट सिरिंग नामग्याल को घोषित किया। लेकिन जो करगिल यूनिट के कांग्रेस और एनसी उन्होंने बोला कि हमारा कैंडिडेट ये होगा। तो उनका ये भी कहना है कि अगर ऑफिस जो कांग्रेस का मैंडेट ले को चला गया तो करगिल डिस्ट्रिक्ट को हनीफा जान को एक इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। और उस वक्त आपको ये भी बता दूँ, उस समय उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कांग्रेचुलेट किया कांग्रेस की हनीफा जान को। और जोरा जो रिगजिन जोरा है उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उमर साहब से बात करेंगे। तो आने वाले 1-2 दिन में ये स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं जो ऑफिशियल जो कांग्रेस का मैंडेट है वो ले डिस्ट्रिक्ट की जो सिरिंग नामग्याल है हिल काउंसिल में अपोजिशन लीडर है उनको मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मोरूप हमें बता रहे थे हमारे रिपोर्टर, इस बारे में मोरूप इस्तान से तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज महबूबा मुफ्ती की जीत के डर से बदली गई तारीख, वो संसद में नहीं चाहते निडर आवाज, हम स्वीकार करते हैं चुनौती। अनंतनाग में चुनाव की तारीख बढ़ाने पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा नहीं बढ़ानी चाहिए थी तारीख, ये बीजेपी और उनके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। अनंतनाग में चुनाव की तारीख बढ़ाने पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा चुनाव टालना चुनाव आयोग के हाथ में था तो उन्होंने चुनाव स्थगित कर दिया, मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, मुझे विश्वास है हमारा उम्मीदवार यहां से जीतेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और PCC प्रमुख विकार रसूलवानी ने राजौरी के थाना मंडी में जनसभा को संबोधित किया, लोगों से अपने उम्मीदवार को वोट देने की मांग की। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राजौरी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची, यहां उन्होंने रोड शो किया और वोट मांगे। बर्फबारी बारिश से हुए नुकसान के लिए हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव ब्रेक के बाद पे आपका स्वागत है। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल भलेसा के तहसील चिली पंगल ब्लॉक चकियास में लोग अपने मुतालबात को लेकर सरापा एहतजाज है और इंतजामिया से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक 3 दिनों से मुसलसल ब्लॉक दफ्तर चकियास के सामने लोगों ने एहतजाज किया, जिनकी हिमायत DDC काउंसलर महराज मलिक भी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन ने मनरेगा स्कीम के तहत जॉब कार्ड होल्डर्स को काम तो कराया, लेकिन काम के मुताबिक मनरेगा उजरतों की अदायगी नहीं की गई। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे के मुलाजमीन ने असर रसूख रखने वाले और अपने रिश्तेदारों के खातों में रकूमात वागुजार कराई, जिस पर संगीन नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने महकमे दही तरक्यात के 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता दिन एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने ब्लॉक चकियास का दौरा किया। उन्होंने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि तहकीकात के बाद कसूरवार पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑफिसरों के साथ तो गलती होगी वगैरह वो ये, उसमें तो मेट बनाए हैं इन्होंने, ब्लॉक वालों ने अपने आज तक उनको कुछ नहीं है। और ज्यादातर इल्जाम था कि रिश्वत खाई, जहां मैंने पहले ही बोला कि अगर किसी को ये इल्जाम लगता है तो उसके खिलाफ दरखास्त दे दो, कानूनी कार्रवाई करो। तो अगर कोई निकलता है इसमें तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अगर कोई किसी का पैसा खाता है। बाकी
हमने भी बड़े काम किए, हमने हमारे इलाके में भी बड़े काम हुए। किसी ब्लॉक वाले JRS या किसी सेक्रेटरी या किसी BDO साहब जो साहब ने, हम ये नहीं कहेंगे कि उस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है रेगुलेशन है, लेकिन हम इस चीज की मजम्मत करते हैं जो BDO साहब और यहाँ कल RDT स्टाफ के साथ ज्यादती हुई उसकी हम मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज ये है कि कार्रवाई यहाँ CBI होती है, ACB होती है, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट को कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हाथों-पाई पड़ना ये इलाका पिंगल की एक बहुत बड़ी नाइंसाफी ऑफिसरों के साथ, क्योंकि ये एरिया अलहाज गुलाम कादिर गनीपुरी रहमतुल्लाह अलैह का एरिया है, यहाँ इस किस्म का माहौल बनाना ठीक नहीं। और ये चोरी हुई है, डकैती हुई है। सरकार का भी सपना है लोगों को रोजगार देने की बात होती है। अगर उन चीजों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि गरीबों के हक के लिए लड़ाई पूरा देश लड़ता है। सरकारें जो है अपने आप को सामने लाती हैं। यहाँ गैस पे राजनीति होती है, मनरेगा पे लोगों के रोजगार पे भी बात होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजगार की स्कीम जो मनरेगा है वो देश की सबसे बड़ी स्कीम है। इससे जो है आज भी लोग परेशान अगर हैं, जूझ रहे हैं। करप्शन से कुछ लोग लथपथ हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो प्रोटेस्ट है मनरेगा का है, किसी मुलाजिम के खिलाफ है, RDT मुलाजिमों के खिलाफ है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।